साधु संत जन हैं, हम ऐसे बन नहीं, स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन होते हैं। और जब स्वप्न में एक बार से अधिक बार गुरुदेव, बड़े संकेत हैं आपको किसी मनुष्य को समझने के लिए। कोई कितना भी भला क्यों ना बन रहा हो, अगर उसके यहाँ ये 4 चीजें देव की आज्ञा के उनकी जूठन प्रसादी मत ग्रहण करो। नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। ध्यान देने योग्य बात है, किसी के घर का कोई भी सदस्य यदि जुआ खेलता है, यदि दूध कीड़ा में रुचि रखता है, तो उसके यहाँ कलिकाल का प्रवेश है। यदि कोई बात बात पर असत्य बोलता है, अब जैसे ये मोबाइल वगैरह संसाधन हो गए तो व्यक्ति ऐसे ही असत्य बोलता है, कर कुछ और रहा है, बताता कुछ और है। पर स्त्री गमन मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि स्वयं की स्त्री को छोड़कर, और कहीं कहीं पर तो संत महापुरुषों ने स्वयं की पत्नी को भी गुरुवत प्रणाम किया और गुरु मानकर उनका अभिवादन किया है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। तुलसीदास जी के विषय में भी ये कथन सुनने को आता है कि उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली को गुरुवत मान लिया था जब उन्होंने उनको उपदेश किया था कि यदि जितनी रुचि, जितना प्रेम, जितना स्नेह तुम्हें मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से है, यदि इसका आधा भर भी तुम राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बस उसी क्षण से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और जो प्रेम, जो स्नेह उनको अपनी पत्नी के प्रति था, वही श्री राघवेंद्र सरकार से हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जब संसार से जुड़ते हैं तो ये हमें नरकगामी बनाते हैं, और यही सब अगर भगवान से जुड़ जाएं तो हम पुण्यात्मा बन जाते हैं। वायर एक ही है, बस कनेक्शन देखना है कि आपको कहां लगाना है। लो, प्राप्त पालो, तब तो पालो। पर गुरु आज्ञा यदि नहीं है तो उनकी किसी भी पदार्थ को आप लेने के अधिकारी नहीं है। यदि लेते हैं तो अपराध लगेगा, ये निश्चित है। बिना सोचे समझे किसी की चीजों को मत उपयोग करो। पता नहीं उस व्यक्ति के परमाणु कैसे हों और तुम्हारी बुद्धि कैसी बन जाए। स्वयं की पत्नी को छोड़कर प्रत्येक स्त्री हमारी माता बहन है, ऐसी हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और यही दोष दर्शन है। पर स्त्री गमन यही है, किसी देखो, सबसे पहला पाप होता है मन से, फिर वो नेत्रों से होता है। इससे अच्छा है कि मन में हमेशा प्रिया प्रियतम की झांकी रखो, मुख में सदैव नाम जप रखो, आंखों से सदैव प्रिया प्रियतम को देखो, तो आपके हृदय में ये दोष आएगा ही नहीं। सब में माता का स्वरूप देखो, सब में अपनी बहन का स्वरूप देखो। अब जहां के मनुष्य, जिस घर के सदस्य ऐसे हों, उस घर में साक्षात कलिकाल वास करता है। जहां के लोग शांत स्वभाव के नहीं हैं, जिस घर के पुरुष बहुत चंचल स्वभाव के हैं, बहुत बातूनी हैं, बहुत बात करते हैं, अनावश्यक बातें किया करते हैं। कोई घर में आई महिला, आई कोई आया, बस बातें करना शुरू, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनको खुद को होश नहीं। ऐसे घरों में साक्षात कलिकाल का प्रवेश है। जिसके चरित्र को तुम नहीं जानते हो, जिसके निजी जीवन को तुम नहीं जानते, उससे चरण, कुछ लोग होते हैं चरण छुआने में उनको बड़ा आनंद आता है। उनको भोजन दो ना दो, जल दो ना दो, उनके चरण छू लो, बस दंडवत प्रणाम कर लो, वो बस इतने में ही बहुत प्रसन्न होते हैं। ये खास कर ये ब्राह्मणों में ज्यादा होता है कि बस कोई चरण स्पर्श कर ले, बस उनको आनंद आ जाता है। लेकिन ये दशा सबके, देखो परिवार में होता ही है ऐसा। बड़े बड़े लोग, छोटे लोग बड़ों को का आशीर्वाद लेते हैं चरण स्पर्श करके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर, घर की बात नहीं, क्योंकि घर में तुम सभी को जान रहे हो कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, लेकिन बाहर तुम किसी को नहीं जान रहे हो। ये चरण छुआने वालों से थोड़ा सावधान रहो, चरण मत छूने दो किसी को। पता नहीं वो व्यक्ति अपने निजी जीवन में कैसा हो। और पूज्यपाद श्री डोंगरे बाबा जी कहते थे कि यदि कोई तुम्हारे चरण छू रहा है और वो अपने निजी जीवन में अपराधी है, पापी है, तो निश्चित ही उसके परमाणु तुम्हारे अंदर प्रवेश कर देंगे। तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। इसलिए चरण छुआने से बहुत परहेज करो। अगर छूने ही हैं तो दूर से छू लो, कोई बात नहीं, छूने मत दो किसी, बिना जाने समझे। इसलिए संतजन कहते हैं कि किसी के दिए हुए वस्त्र मत पहनो। नया हो तो कोई बात नहीं, फिर तो लेके उसको मस्तक पे धर के ठाकुर जी को निवेदित करके देखो। वैष्णव जगत में वैसे भी प्रत्येक वस्तु तो पहले ठाकुर जी को निवेदित होती है, बाद में ही हम उसको ग्रहण करते हैं। और ठाकुर जी को निवेदित करते ही उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं।
किसी के पहने हुए वस्त्र मत पहनो, किसी के जूठन प्रसादी तो यहाँ तक कहा गया है कि बिना गुरुदेव की आज्ञा के उनकी जूठन प्रसादी मत ग्रहण करो, अपराध लगेगा। यदि गुरु प्रसन्न होकर कह दे कि ये लो प्राप्त पालो, तब तो पालो, पर गुरु आज्ञा यदि नहीं है तो उनकी किसी भी पदार्थ को आप लेने के अधिकारी नहीं है। यदि लेते हैं तो अपराध लगेगा, ये निश्चित है। क्योंकि जीवन में जो उनको सत्संग मिल रहा है उसका उदाहरण कैसा, उसका परिणाम क्या होगा, ये ध्यान देने योग्य है। सत्संग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा जीवन किस हद तक कैसा हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव की शरण में जाएंगे, हम अपने इष्ट की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे क्लेश कट जाएंगे, हमको दुख नहीं होगा, हमको कष्ट नहीं होगा। ऐसी हमारी सोच है कि हम एकादशी करेंगे, हम कृष्ण जन्माष्टमी करेंगे, हम राधाष्टमी करेंगे, हम ये व्रत इत्यादि रखेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन ये सोच सर्वथा गलत है, मिथ्या है। भगवान ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं सताएगा। भगवान ने कहीं कहा हो तो बताओ। भगवान ये अवश्य कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारे सारे कर्मों का निर्वहन मैं करूंगा, तुमको नहीं करना होगा, मैं करूंगा। भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा थे, वो नित्य प्रति 4 घंटे बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में माला करते थे, और एक बार उसी समय किसी दूसरे विपक्ष के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब राजमाता दौड़ी दौड़ी आई कि आप तो यहाँ ध्यान में बैठे हो, उधर आक्रमण हो गया है, चलो पुत्र जाओ अपना कर्म करो, तत्काल सेना तैयार करके तुम भी आक्रमण कर दो, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माते देखो, जीवन का की मृत्यु भले इस समय मेरे आ जाए, भले मैं जीवन अभी त्याग दूं, पर जो मैंने संकल्प किया उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। यदि माधवेंद्र को यही अच्छा लगता है, यदि उन्होंने यही सुनिश्चित किया है तो यही सही, पर मैं इस क्षण में माला का त्याग नहीं करूंगा। राजमाता चली गई और थोड़ी देर बाद जब माला उनकी विश्राम हुई, जब उनकी माला पूर्ण हुई तो वे तत्काल अस्तबल में गए तो क्या देखा, सारे घोड़े थके हुए थे। सेवायत बोला कि महाराज आप इस समय अभी फिर से आ गए? बोले मैं तो अभी अभी आया। बोले नहीं नहीं, अभी तो आप युद्ध करके आए थे, अभी तो हमने घोड़े अस्तबल में बांधे हैं, सारे घोड़े थके हुए हैं, अब मैं इनको चारा इत्यादि देने जा रहा था। बोले हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो अपने पूजा कक्ष में थे। लेकिन तब उनको समझ में आया कि मैंने माला की और मेरा इष्ट मेरा स्वरूप लेकर वहां युद्ध करने के लिए गया, और मेरे इष्ट ने मेरे लिए उस प्रतिरोधी, उस विपक्षी राजा को मार गिराया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, भक्त के लिए भगवान, भक्तमाल में ही कथा आती है कि भक्त के लिए भगवान नाई बन गए। एक नाई भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और उसको एक बार वो बैठ गया नाम जपने तो खो गया, मतलब उसको समय का भान ही नहीं रहा कि क्या समय हो रहा। और उस समय राजा के अनुचर आए, बोले राजा ने बुलाया है तुमको। उसने हाँ तो कर दिया, जब वो चले गए उसको ध्यान ही नहीं रहा। भगवान ने सोचा कि ये तो नाम जप कर रहा है और यदि ये समय पे पहुंचा नहीं तो राजा इसे मृत्युदंड दे देगा। तुरंत भगवान ने उस नाई का स्वरूप बनाया और राजा के यहाँ जाकर उसके बाल इत्यादि जो भी नाई का कर्म होता है वो करके चले आए। अब जब इसको होश आया, ये दौड़ा दौड़ा गया तो वहां पता चला कि ये तो आकर सारा काम कर गया है। घर आकर अपने ठाकुर के आगे रोने लगा, तड़प गया, नाथ आप इतना घृणित कार्य मेरे लिए, केवल मेरे लिए, तो ये क्या है? ये वो स्थिति है जो हम सबको समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा भजन इतना नहीं है, हमारी माला, हमारा नाम जप, हमारा सत्संग इतना पुष्ट नहीं है। परीक्षित के जीवन में सत्संग था, इसलिए मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने विवेक नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया। हमें यदि पता चल जाए कि हमारे साथ अभी कोई बता दे कि आपकी अकाल मृत्यु होने वाली है, बस 7 दिन की बात है, तो हमको नींद नहीं आएगी, पूरी पूरी रात जगेंगे, 7 दिन से पहले ही कहो हम मर जाएं। हाँ, ये मन है ऐसा। कहीं हमने सुना था कि शंका जब हृदय में हो जाए तो फिर वो शंका सत्य का स्वरूप धारण कर लेती है। और इसका परीक्षण करने के लिए एक कैदी था, उसको एक अंधेरे कक्ष में बंद किया गया और उसको सुई चुभोई गई और बताया गया कि तुमको कोबरा ने काट लिया है। और आश्चर्य की बात, वो सुई चुभोने से वो मर भी गया, और उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट में निकला कि इसकी मृत्यु सर्पदंश से हुई है।
मतलब उसने तत्काल स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे सांप ने काटा है, और वही वो शंका ने विष का काम किया और तत्काल उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। और उसकी उस रिपोर्ट में यही निकला। कहने का अर्थ है कि हमारा जैसा संग होगा हमारा वैसा ही रंग होगा। धीरे 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 उस सत्संग का परिणाम ये निकला कि ऐसी अवस्था में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। परीक्षित के जीवन में सत्संग था, इसलिए परीक्षित को तनिक भी डर नहीं लगा, तनिक भी भय नहीं लगा। उल्टा श्रीमद् भागवत महापुराण तो कहती कि उल्टा वो प्रसन्न हो गए कि देखो भला मनुष्य के जीवन का ये पता नहीं कि आज है कल नहीं है, और आज कल का तो छोड़ दो भैया, पता नहीं कि इस क्षण हम श्वास ले रहे हैं, अगले क्षण हम श्वास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्रत्येक क्षण प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में समर्पित होना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। इसलिए हमारा प्रत्येक क्षण, हमारा प्रत्येक पल भगवान के चिंतन में ही बीते तो ही उत्तम है। परीक्षित ने विचार किया कि कम से कम ये तो सुनिश्चित हुआ कि 7 दिन बाद ही मेरी मृत्यु होगी, और इन 7 दिनों को मैं अपने प्रिया प्रियतम के श्री चरणों में, द्वारकाधीश के श्री चरणों में समर्पित कर दूं तो मेरा जीवन तो मंगल में रहा उनकी कृपा से, और माधवेंद्र की कृपा से, द्वारकाधीश की कृपा से मेरा अंत समय भी मंगल ही हो जाएगा। तत्काल उसी समय से परीक्षित ने भोजन जल पान सब त्याग दिया। यदि कभी हमसे कोई अपराध बन जाए, कोई पाप बन जाए, तो उस दिन हमें अनशन करना चाहिए, उस दिन हमें भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, ताकि वैसा अपराध दोबारा न बन पाए। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंपकर उनका राज्याभिषेक करके श्री परीक्षित जी महाराज गंगा तट के किनारे आ गए। अब तो दूर दूर देशों से, जहां जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहां जहां जिस जिस तीर्थ स्थान में साधु संत विरक्त वैष्णव जन थे, सब चल पड़े कि परीक्षित जैसा राजा अब इस संसार को छोड़कर जाने वाला है, उसके जीवन को मंगलमय बनाना ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सब दौड़े, इसमें व्यास जी, पराशर जी, गौतम जी, लाखों लाख ऋषि आज गंगा तट के किनारे केवल साधु संत ही दिखाई दे रहे हैं, और परीक्षित को हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे धर्म सम्राट परीक्षित, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए स्वयं श्याम सुंदर पधारेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित कहते हैं कि भगवान, आप जैसे साधु संतों का दर्शन हो जाना ही जीवन का परम लाभ है। आपके दर्शन से ये सुनिश्चित हो गया कि अब मेरा कल्याण असंभव नहीं संभव है। आपकी शरण में हूँ, अब आप ही जाने कि मेरा जीवन और मेरी मृत्यु किस प्रकार की होगी। मैं आपकी शरण में हूँ। परीक्षित कहते हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। युगों युगों से बुला रही हूँ, युगों युगों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारे, मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारे, धन्य हो गया। जब हमारा हृदय हमारे गुरुदेव को ढूंढता है तो गुरुदेव तक जाने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव स्वयं चलकर आते हैं। प्रत्यक्ष में दर्शन होने से पहले स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन होते हैं, और जब स्वप्न में एक बार से अधिक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाएं तो बिल्कुल ये सोच लेना चाहिए कि अब ये गुरुदेव मुझे प्राप्त हो जाएंगे, अब मेरे इष्ट की कृपा मुझ पर हो गई है। और ऐसा जानकर आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए। अब देखो, इतने साधु संत आशीर्वाद दे रहे हैं परीक्षित को कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति के लिए स्वयं श्याम सुंदर आएंगे। तो देखो, स्वयं श्याम सुंदर सामने से चलकर आ रहे हैं। ये श्याम सुंदर कौन है? बोले साक्षात
श्री सुखदेव भगवान, इनका स्वरूप भी श्याम सुंदर जैसा है और ये स्वयं श्याम सुंदर ही हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का श्याम वर्ण है, घुंघराले बाल हैं, आजान भुजाएं हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, सुंदर सुंदर कपोल हैं और घुंघराले अलके गालों तक आई हुई हैं, कपोलों तक आई हुई हैं और शरीर पर एक लंगोटी तक उन्होंने पहन नहीं रखी है। वैसे ही दिगंबर श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा है। अब तो कितने बड़े बड़े साधु तपस्वी ऋषि जन बैठे हुए थे, जो ही 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी को आते हुए देखा, सब उठकर खड़े हो गए और सबने लेटकर प्रणाम किया। अब देखो, उन समस्त ऋषियों में प्रणाम करने वाले कई कई युगों से जीवित संत जन हैं। इसमें दुर्वासा ऋषि जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, स्वयं श्री सुखदेव भगवान के पिता व्यास जी भी हैं, शक्ति भी हैं, पराशर भी हैं। मतलब पीढ़ियों की पीढ़ियां बैठी हुई हैं और सबने लेटकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। ये संकेत है कि हमारे सनातन धर्म में चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ है और वो चरित्र जो जैसा दिखता है वैसा ही है। वो चरित्र, वो विद्वता और भगवान के प्रति समर्पण जीव ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। श्री सुखदेव जी का जैसा स्वरूप सुंदर है, वैसे ही उनके कर्म भी बहुत सुंदर हैं। सभी विषयों से दूर निरंतर ब्रह्म संबंध जिनका अखंड है, ब्रह्म चिंतन में जो डूबे रहते हैं, जिनके नेत्र प्रिया प्रियतम की उस दिव्य झांकी को देखने में ही तन्मय रहते हैं, जिनको अपने शरीर का भी होश नहीं है, जिन्हें न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न जिन्हें किसी संसाधन की आवश्यकता है, ऐसे श्री सुखदेव भगवान का जैसे ही आगमन हुआ, सबने लेटकर प्रणाम किया। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण। सबने भाव से उनका स्वागत किया। श्री व्यास जी ने परीक्षित को इशारा किया, आगे बढ़कर स्वागत करो। ये साक्षात श्री हरि का स्वरूप है। गौदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। यदि तुम पर अनुग्रह करके पधारे हैं तो इनके चरण पकड़ लो, छोड़ना नहीं। परीक्षित दौड़ पड़े, श्री चरणों को पकड़ लिया और कहते हैं, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्याः छत्रबन्धवः कृपया तिथिरूपेण भवतु तीर्थिका कृता। बोले, ये तीर्थ तो पवित्र हैं, पर हमारे जैसे पापियों के आने से, पुनः पुनः स्नान करने से, पुनः पुनः आने से तीर्थों का तेज भी क्षय होता रहता है। तो बोले, तीर्थों को तेज कैसे मिलता है? बोले, जब ऐसे दिव्य संत जन तीर्थ में आकर स्नान करते हैं, भजन करते हैं, तब तीर्थों को भी बल प्राप्त हो जाता है। एक बार गंगा मैया पहुंची भगवान के पास कि बहुत पापी मुझ में स्नान करते हैं और मेरा तेज क्षीण हो रहा है, बहुत अशांति है मेरे जीवन में, मैं मलिन हो रही हूँ। प्रभु, इसका कोई उपाय बताएं, मैं कैसे निर्मल हूँ? मुझ में सब अपने पाप धोकर चले जाते हैं, मैं पुनः पवित्र कैसे हूँ? तब भगवान ने कहा, हे गंगे, तुम चिंता मत करो। जन्मों जन्म से प्रिया प्रियतम के जन्मों जन्म से श्री राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में समर्पित ये संत जन जब तुम में स्नान करेंगे तो तुम्हारी पवित्रता फिर से वैसी ही हो जाएगी। संत जन जब तीर्थ में पधारते हैं तो तीर्थ पुनः तीर्थ बन जाता है। हमारे जैसे पापी तो पाप धोने के लिए तीर्थ में आते हैं, पर ये साधु संत जन तो तीर्थों में जो पाप हम लोग छोड़कर जाते हैं उनको भस्म करने के लिए आते हैं। परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप जैसे संतों के चरण जिस भूमि पर पड़ जाएं, वो भूमि ही तीर्थ बन जाती है। हे नाथ, आप बड़ा अनुग्रह करके मुझ पर बहुत अनुग्रह करके यहाँ पधारे हैं। कृपया करके जिस मनुष्य का, जिस जीव का कुछ समय के पश्चात ही वो मरणासन्न अवस्था में जाने वाला हो, वो अपने कल्याण के लिए ऐसा कौन सा साधन करे कि उसका कल्याण हो जाए। मुझे बहुत आपकी बहुत आवश्यकता है। कृपा करके मुझ पर अनुग्रह करके आप मुझे मेरे मोक्ष का कारण बताइए। मैं ऐसा कौन सा साधन करूं, ऐसे किस देव की साधना करूं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। सुखदेव जी का तन मन सब कुछ सुंदर है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तुम सुंदरता
कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। प्रभु आपका सब कुछ सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। नाथ आपका सर्वांग सुंदर है, किसी और को शायद थोड़ा कम होगी, मुझे बहुत आवश्यकता है आपकी। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी बनकर खो जाऊं मैं। सिरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। पहले भी बहुत मैं भटका हूँ, अब और मुझे मत भटकाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, चंदन सा बदन मेरे राधा रमन। धीरे से तेरा ये मुस्काना, चंदन सा बदन। केवल हमारे राधा रमन लाल ही इतने सुंदर हो सकते हैं। भला ऐसा कौन हो सकता है जिसका स्वरूप भी सुंदर हो, जिसका चित्र भी सुंदर हो, जिसका चरित्र भी सुंदर हो। ऐसे तो केवल हमारे इष्ट, हमारे आराध्य ही हैं। ऐसी प्रार्थना करो, मुझे बहुत आपकी आवश्यकता है। यदि अब भी मैं चूक गया तो फिर पता नहीं किस योनि में जाऊंगा, फिर पता नहीं मैं क्या बनाया जाऊं। शुकर कुकर बन जाऊंगा तो आपका नाम मैं कैसे ले पाऊंगा। अपने जीवन को तुम आखिरी ही समझो, आखिरी ही है, क्योंकि ये समय अब दोबारा जीवन में लौट कर आए ऐसा बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे कर्म इतने सुंदर नहीं। कारण क्योंकि हम सत्संग से वंचित हैं, हम संतों को सुनना नहीं चाहते, हम किसी का ज्ञान लेना नहीं चाहते। क्यों कहते हैं आप वैसे नहीं बन सकते? इन साधु संतों के जीवन चरित्र को श्रवण करके थोड़ा सा अनुसरण अवश्य कर सकते हैं, हम वैसे नहीं बन सकते। हमारा सर दर्द करने लगता है तो हमको उलझन होने लगती है। विचार करो, जिनके शरीर में ऐसी ऐसी पीड़ा जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो दिन रात प्रिया प्रियतम के चिंतन में, आनंद में निमग्न रहते हैं। उनके शरीर की शुद्धि जाती रही है, उनके प्रत्येक जीवन की एक एक चेष्टा केवल ठाकुर जी के लिए है, केवल अपने इष्ट के लिए है। हमारे गुरुदेव भगवान को प्रयागराज में जब तीसरा अटैक हुआ था तो हमारे गुरुदेव भगवान माला लेकर कक्ष से मुस्कुराते हुए बाहर निकले थे। कितनी करुणा है श्री हरि की, कैसे ये साधु संत जन हैं। हम ऐसे बन नहीं सकते, पर इनको देखना, इनका दर्शन करना, इनके जीवन के विषय में जानना अति आवश्यक है। इससे हमको बल मिलेगा, इससे हमको संबल मिलेगा। कल हम मीराबाई जी के मंदिर हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज